बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करम वाला है। मेरा नाम है नूरुल्लाह और आज की इस प्रेजेंटेशन का हम आगाज़ करते हैं। इस प्रेजेंटेशन में मैं कोशिश करूँगा आप लोगों को मोज़ेक हाईवे को एक्सप्लेन करने की, और इससे हम इनकम कैसे जनरेट कर सकते हैं, कितने तरीके हैं इनकम जनरेट करने के। सो हम इसको स्टार्ट करते हैं। कंपनी की बात करें तो ये ब्रिटिश कोलंबिया कनाडा के अंदर रजिस्टर्ड है। ये इसका रजिस्ट्रेशन नंबर है। आप इसको जो है वो वेरीफाई भी कर सकते हो, गूगल पे जाके लिखेंगे इसका एड्रेस तो रजिस्ट्रेशन नंबर, तो ये आपको मिल जाएगी कंपनी। आप बाकायदा अगर विज़िट करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं फिज़िकली। आगे बात करते हैं कंपनी की, तो इनको तकरीबन 4 साढ़े 4 साल हो गए मार्केट में। पाकिस्तान में भी इनको 4.5 साल हो चुके हैं। इन 4 सालों में इन्होंने जो है अपने प्रोडक्ट्स डिलीवर किए मार्केट में। रिलेयर है, वलीटर है, तो इसमें से जो इन्होंने रेवेन्यू जनरेट किया इन 4 सालों के अंदर वो 37 मिलियन यूएसडी का है। इन जो इन्होंने अपने पैकेजेस या इन्होंने अपने जो है वो वलीटर वगैरह सेल किए हैं, उसमें जो कम्युनिटी है टोटल अगर बात की जाए इस वक्त तक, वो 35,000 प्लस की कम्युनिटी है। ये रियल कम्युनिटी है, ये ऐसा बिल्कुल नहीं, ये आरओआई प्रोजेक्ट की तरह नहीं है कि आपको दिखाया कुछ और जाता है और जो है उसमें होती कुछ और है। ठीक है, तो ये उनकी तरह बिल्कुल नहीं है। तो ये रियल कम्युनिटी है और इन्होंने 2700 प्लस वैलिडेटर मार्केट में डिलीवर की है। वैलिडेटर क्या होते हैं? वैलिडेटर किसी भी ब्लॉकचेन के बैकबोन के की तरह होते हैं। तो बेसिकली उस ब्लॉकचेन के ऊपर होने वाली ट्रांजैक्शन को वेरीफाई करने के लिए वैलिडेटर की ज़रूरत पड़ती है। वैलिडेटर के बिना ब्लॉकचेन का वजूद नामुमकिन है। आगे हम बात करते हैं नवालेस प्राइम। नवालेस प्राइम बेसिकली ये इनकी मार्केटिंग कंपनी है। जितने भी प्रोजेक्ट इन्होंने मार्केट में डिलीवर किए हैं, जो कि लाइव है इस वक्त, कुछ और कुछ अभी जिन पे काम चल रहा है, तो ये उनकी मार्केटिंग कर रही है नवालेस प्राइम। इनमें इनका पहला जो प्रोजेक्ट था वो मोज़ेक अल्फ़ा है। ये कॉपी ट्रेडिंग एक्सचेंज है और इसका ये बेसिकली मोज़ेक चेन के ऊपर मौजूद नहीं इस वक्त। इसका 2.0 वर्जन आएगा जब, तो ये मोज़ेक चेन के ऊपर आएगा। उसमें हम जो है उसमें आप अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकेंगे और उससे आपको प्रॉफिट भी जनरेट कर सकेंगे। हाँ, और सेकंड का प्रोजेक्ट है मोज़ेक चेन। इस प्रोजेक्ट में जो है इन्होंने 2700 प्लस वैलिडेटर डिलीवर किए। इसके जो वैलिडेटर है वो मल्टीपल कंट्रीज़ में मौजूद है, इंडिया, पाकिस्तान, इस तरह जो है वो एशिया में भी काफ़ी सारे लोगों ने इसको बाय किए थे और वर्ल्ड में मतलब काफ़ी सारी जगहों पर इसके वैलिडेटर लगे हुए इंस्टॉल हैं, फंक्शनल हैं। और उसके बाद थर्ड इनका प्रोजेक्ट था मोज़ेक लॉन्च पैड। ये भी इन्हीं का प्रोजेक्ट था जो कि डिलीवर हो चुका है, वैलिडेटर सेल हो चुके हैं। चौथा प्रोजेक्ट मोज़ेक हॉरिज़ॉन, ये अंडर डेवलपमेंट है। पांचवा है मोज़ेक हाईवे, जिसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। मोज़ेक चेन को अवार्ड दिए गए। इसके ओनर को मोज़ेक अल्फ़ा प्लेटफॉर्म जो इनका फर्स्ट प्रोजेक्ट था, इसको द गैप फिलिंग प्लेटफॉर्म ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला 2023 में। अटेला विडिक जो इसके सीईओ है, फाइनियर ऑफ द डिसेंट्रलाइज वर्ल्ड का अवार्ड दिया गया 2023 में। और पीटर मॉर्डर ये सीटीओ है, इसको भी ब्लॉकचेन आर्किटेक्ट ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला 2023 में। आगे हम बात करते हैं क्रिप्टो एक्सपो यूरोप की तरफ से इनको 2 अवार्ड दिए गए। फर्स्ट अवार्ड है 2025 में इनको दिया गया बेस्ट इमर्जिंग डिसेंट्रलाइज सॉल्यूशन का, और 2026 में बेस्ट ब्लॉकचेन इकोसिस्टम सर्विसेज का अवार्ड मिला। इसको आप कैसे चेक कर सकते हो? आपने गूगल पे लिखना है क्रिप्टो एक्सपो यूरोप और उसमें आप जो है इसको आपको वहाँ पर मिल सकता है। ठीक है, तो ये चैट जीपीटी से भी आप इसके बारे में पूछ सकते हो। ये अगर बात करते हैं मोज़ेक हाईवे की। मोज़ेक हाईवे बेसिकली आपको दो बड़ी स्ट्रीम इनकम प्रोवाइड कर रहा है, लेकिन यहाँ पर 3 बड़ी स्ट्रीम इनकम है। फर्स्ट जो इनका स्ट्रीम इनकम है वो है रिलेयर इनकम, जो कि वर्ल्ड के 10 टॉप ब्लॉकचेन को इंटीग्रेट करने जा रहे हैं। और सेकंड है एआई आर्बिट्राज। और थर्ड इनका जो है वो मिंटिंग की इनकम है, जो कि आज से पहले किसी भी रिलेयर या ब्रिज ने ये इनकम किसी भी बंदे को प्रोवाइड नहीं की। सो हु इज़ ब्लॉक्सिको? ब्लॉक्सिको क्या है? ब्लॉक्सिको एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी है। इन्होंने बहुत से प्रोजेक्ट मार्केट में डिलीवर किए हैं। इसके बारे में आप कहाँ से सर्च कर सकते हो? आपने गूगल पे जाना है और वहाँ पर सर्च करना है bloxico.com, और उस वेबसाइट पे आप इसके बारे में कम्प्लीटली जानकारी हासिल कर सकते हो। हाँ, ये 2018 से कंपनी जो है वजूद में आई और इनके पास 100 प्लस एक्सपर्ट्स है। 1152% इनकी ग्रोथ रेट है और नोवा रैंक है
सेंट्रल यूरोप के अंदर 50 कंपनियों की लिस्ट में डिलीट। नैनन टेनेस्को ये इसके सीईओ है, इसी कंपनी के सीईओ है, ब्लॉकचेन स्ट्रेटेजिस्ट भी है, टेक्नोलॉजिस्ट इन्वर्टर भी है। इसकी डिटेल भी आपको blockseco.com पे मिल जाएगी, आप इसको सर्च कर सकेंगे। और मोज़ेक हाईवे के फाउंडर भी हैं, ठीक है। रॉबर्ट ओसिक ये को फाउंडर है मोज़ेक हाईवे के, और इसी जो पिछला प्रोजेक्ट था मोज़ेक चेन, उसके सेल्स स्ट्रेटेजिस्ट फंड राइजिंग एक्सपर्ट, और इसी के भी सेल्स स्ट्रेटेजिस्ट फंड राइजिंग एक्सपर्ट भी हैं। एलेक्स डिमिट्रेजेविक ये ग्रोथ वेब3 फाउंडेशन पोलकॉडॉट पे काम कर चुके हैं, इन्होंने भी बहुत से प्रोजेक्ट डिलीवर किए। इनकी टीम है बेसिकली जो इनके साथ काम कर रही है, मोज़ेक हाईवे को डेवलप कर रही है। एंड रिजा मार्कोविक ये ब्लॉकचेन प्रोडक्ट लीडर है। टुडोरोविक ये ब्लॉकचेन आर्किटेक्ट है। उसके बाद व्हाट इज़ रिले, रिले क्या होता है, ब्रिज क्या है। तो बेसिकली रिले एक नोड होता है, कंप्यूटर है, जो कि मल्टीपल ब्लॉकचेन पर होने वाली ट्रांजैक्शन को वेरीफाई किया जाता है। मिसाल के तौर पर आपके पास बाइनांस में बल्कि आपके पास BNB है, तो आप चाहते हो कि उसे सोलाना में कन्वर्ट किया जाए। तो बेसिकली जो बड़े बड़े इन्वेस्टर होते हैं जिनके पास मिलियंस ऑफ डॉलर्स की जो है BNB पड़ी हुई है, तो वो ऐसा कभी भी नहीं करेंगे कि वो सेंट्रलाइज एक्सचेंज में बाइनांस में ट्रांसफ़र करेंगे, वहाँ से स्वैप करके तो वो डिसेंट्रलाइज वॉलेट में सेंड करेंगे। वो ये चाहते हैं कि उनका इसी वॉलेट के अंदर जो है वो स्वैप हो और उनकी फ़ीस भी कम लगे और उनको टाइम भी ना लगाना पड़े, मतलब टाइम भी उनका ज़्यादा जो है वो ना लगे इसमें। तो वो क्या करेंगे, वो स्वैप करेंगे। तो उनके लिए, इसके लिए जो मार्केट में जो रिले मौजूद है वो बेसिकली ज़्यादा फ़ीस लेते हैं, ज़्यादा टाइम भी जो है वो आपसे लेंगे और आपका फ़ंड चोरी होने का भी ख़तरा है। तो बेसिकली ये जो फर्स्ट इनकम है रिले और ब्रिज की, ये स्वैपिंग से जो इनकम होती है वो रिले एसेट्स की जो है इसकी इनकम होती है वैलिडेटर की, रिले की। और ये उन लोगों पे डिस्ट्रीब्यूट होगी जिन्होंने मोज़ेक हाईवे के पैकेजेस बाय किए होंगे। ये फर्स्ट सोर्स ऑफ इनकम है मोज़ेक हाईवे का। आगे हम बात करते हैं कंपैरेटिव ब्रिज की। तो मार्केट में जो ऑलरेडी ब्रिजेस मौजूद है उनमें अगर बात करें तो इथेरियम के पास 25 है, बाइनांस के पास 20 है, सोलाना के पास 19 है, कॉस्मोस के पास 180 है, अवालांच के पास 19, बिटकॉइन के पास 50 प्लस है, और पॉलीगॉन के पास 30 है, आर्बिट्रम के पास 19 है, ऑप्टिमिज्म के पास 19 है। ये जो मार्केट में ब्रिजेस मौजूद है इनमें जो कमी कोताही है, जो मतलब इनकी जो है वीकनेस है, ठीक है, मोज़ेक हाईवे इसको पूरा करने जा रहे हैं। तो इथेरियम और कॉस्मोस के पास जो ब्रिजेस मौजूद है, रिले मौजूद है, वो पार्शली डिसेंट्रलाइज है, ना तो कम्प्लीटली डिसेंट्रलाइज है और ना ही जो है सेंट्रलाइज है। मतलब एक दरमियान में आप समझ सकते हो कि बिल्कुल डिसेंट्रलाइज भी नहीं है। बिटकॉइन को छोड़ के बाकी जितने भी ब्रिजेस मौजूद हैं वो कम्प्लीटली सेंट्रलाइज है। सेंट्रलाइज में बेसिकली क्या होता है कि ऑटोमेटिक जो है ट्रांजैक्शन नहीं हो पाती, जो है वो पीछे बंदे बिठाए होते हैं, ठीक है, वो उसको वेरीफाई करते हैं, उनको टाइम भी लगता है, सो चोरी होने का ख़तरा भी होता है उसमें। सो मोज़ेक हाईवे में ऐसी क्या चीज़ है, मोज़ेक हाईवे के पास सबसे ज़्यादा रिलेयर मौजूद है, जो कि 6000 प्लस रिलेयर होंगे और वो कम्प्लीटली डिसेंट्रलाइज होंगे। तो यहाँ पर हम बात करते हैं 6000 और 20 या 180 का मुकाबला कहाँ पर हो सकता है। तो इसका मुकाबला बिल्कुल भी नहीं हो सकता, जो कि एक तरफ 20 या 80 जो है 180 जो है वो सेंट्रलाइज है और दूसरी तरफ 6000 नोड्स जो है वो डिसेंट्रलाइज है। तो इसका मुकाबला बिल्कुल नहीं हो सकता। आगे हम बात करते हैं व्हाट इज़ AI आर्बिट्राज। ये सेकंड सोर्स ऑफ इनकम है मोज़ेक हाईवे का। आर्बिट्राज इनकम क्या होती है? आर्बिट्राज बेसिकली एक एक्सचेंज से कम रेट पे कॉइन को बाय करना और हाई रेट पे अदर एक्सचेंज पे, दूसरे एक्सचेंज पे उसको सेल आउट कर देना, और दरम्यान में जितनी भी इनकम होगी वो बेसिकली रिले की इनकम होगी। सेकंड सोर्स ऑफ इनकम है मोज़ेक हाईवे की, और ये उन लोगों पे डिस्ट्रीब्यूट होगी जिनके पास मोज़ेक हाईवे के पैकेजेस होंगे, चाहे वो 100 वाला हो चाहे वो 25,000 वाला, उनके ऊपर डिस्ट्रीब्यूट होंगे। इसकी मिसाल इस तरह है कि अगर आपके पास बिटकॉइन का रेट जो है बाइनांस के ऊपर $68,500 है और कॉइन बेस के ऊपर आपके $68,700 है, तो ये 68,500 बाइनांस से बाय करेगा और $68,700 पे कॉइन बेस में सेल करेगा। तो इससे ये $200 का जो प्रॉफिट है ये उन रिलेयर जो ब्रिजेस होंगे जिन्होंने बाय किए होंगे पैकेजेस मोज़ेक हाईवे के, उनके ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। तो अगर यहाँ पर फंड $2 मिलियन का हो, 3 मिलियन का हो, तो मतलब जितनी आपके पास अमाउंट ज़्यादा होगी उस हिसाब से आपको इनकम होगी।
आगे हम बात करते हैं जो आर्बिट्राज बोट हैं जो मार्केट में मौजूद है उनकी हम बात करते हैं। तो जो पुराने आर्बिट्राज बोट है उसमें आपको मिलियंस ऑफ डॉलर चाहिए होते हैं, लॉक करने पड़ते हैं और हाई चांसेस है कि आपका नुकसान भी हो सकता है और जो है वो उसमें बड़ी-बड़ी कंपनियाँ ही इन्वेस्ट कर सकती है। एक आम बंदा, एक आम यूज़र उसमें इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता। सेकंड है मोज़ेक हाईवे। तो यहाँ पर मोज़ेक हाईवे में आपको कोई बड़ी टीम की ज़रूरत नहीं, आपको मिलियंस ऑफ डॉलर्स की ज़रूरत नहीं, इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं। तो यहाँ पर जो है इनका सक्सेस रेट 90% है सक्सेस रेट और $50,000 लॉक करके आप $1 मिलियन की ट्रेड कर सकते हो डेली। जितनी ज़्यादा आपके पास लिक्विडिटी होगी, जितनी ज़्यादा अमाउंट होगी, तो उतना ही ज़्यादा आपको इनकम यहाँ से जनरेट होगी। यहाँ पर हम सॉफ्टवेयर पैकेजेस की बात करें मोज़ेक हाईवे की, जिनको जिम में से आप अपने हिसाब से ही पैकेज बाय कर सकते हो, चाहे आप छोटा बाय करना चाहते हो पैकेज या बड़ा बाय करना चाहते हो। छोटे पैकेजेस $100, $250, $750, $1500 वाले जो पैकेजेस हैं, इसमें बेसिकली आपको कोई कंप्यूटर वगैरह इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं, कंप्यूटर वगैरह ऑन करने की ज़रूरत नहीं। जो बड़े पैकेजेस हैं 5000, 10,000 और 25,000 वाले, इसमें आपको कंप्यूटर लगाना ज़रूरी है, मतलब कंप्यूटर लगाना पड़ेगा। अगर आप कंप्यूटर नहीं लगाएँगे तो आपको इनकम नहीं आएगी। तो जो छोटे पैकेजेस है ये बेसिकली $10,000 एंकर नोड के पार्ट्स हैं, उसकी जितनी भी इनकम होगी उसका जो है वो $100 वाले को 1%, $250 वाले को 2.5%, $750 वाले को 7.5% और $1,500 वाले को 15% इनकम मिलेगी। यहाँ पर 10% चार्ज करेगी कंपनी। अगर आपकी कंपनी के पास अगर आपका नोड मतलब कंप्यूटर जो पैकेज लगा होगा, अटैच होगा, तो उससे वो कंपनी जो है चार्ज करेगी। मतलब ऑटोमेटिकली तरीके से ये चार्ज होगा, ये नहीं है कि आपका जो है कंपनी के पास जाएगा, कंपनी उसको होल्ड करेगी, फिर आपको सेंड करेगी। तो ऐसा कोई सीन नहीं यहाँ पर। यहाँ पर ये है कि अगर आप $10,000 वाले की इनकम मंथली इनकम $10,000 है, तो छोटे पैकेजेस उसमें से 10% चार्ज करके $9,000 बनते हैं। $9,000 का 1%, $100 वाले को 1% मिलेगा, $250 वाले को 2.5% मिलेगा, $750 वाले को 7.5% और $1,500 वाले को 15% इनकम मिलेगी। और ये लाइफ टाइम इनकम है, वन टाइम इन्वेस्टमेंट के साथ। यहाँ पर इफ़ यू डोंट हैव मनी टू बाय देन डोंट वरी। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप इसे बिल्कुल फ्री में हासिल कर सकते हो, लोगों के साथ ये अपॉर्चुनिटी शेयर करके। यहाँ पर 50% स्पेशल डिस्काउंट है, आप पैकेजेस विन भी कर सकते हो। ये स्पेशली जो है वो एशिया के लिए है, क्योंकि जिनमें इंडिया, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और ये कंट्रीज़ शामिल है, बांग्लादेश भी है। सो यहाँ पर अगर आप इसको विन करना चाह रहे हो तो आपको जो सेल वॉल्यूम रिक्वायर्ड है $100 का पैकेज विन करने के लिए $200 का, $250 का पैकेज विन करने के लिए $500, $750 का विन करने के लिए आपको $1,500, 1500 वाले विन करने के लिए आपको $3,000 का, 5000 के लिए आपको 5000 इस टाइम और $10,000 वाले के लिए आपको 20,000, 25,000 वाले के लिए आपको जो है वो $40,000 का की सेल वॉल्यूम रिक्वायर्ड है। यहाँ पर ये भी है कि 50% जो है वो रूल भी है 50% कि 50 अगर आपने टीम बनाई है और एक साइड पे मिसाल के तौर पर $30,000 का सेल वॉल्यूम आपने दिया है, दूसरी साइड पे आपने $10,000 का दिया है, तो आप इस पैकेज के लिए 25,000 के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। चाहे वो छोटा पैकेज क्यों ना हो, ये $100 का है, तो उसके लिए अगर आप एक साइड पे 150 हुआ है, एक साइड पे 50 हुआ है, तो उसके लिए आप जो है एलिजिबल नहीं होंगे, क्योंकि एक तरफ जो है वो बिज़नेस आपका जा रहा है, दूसरी तरफ आपने बिज़नेस नहीं दिया, ठीक है? तो वो दूसरी तरफ भी आपको देना पड़ेगा। तो ये 50% रूल जो है आपने इसको भी ध्यान में रखना है। 7+1 कमीशन टाइप्स है, इसमें रेफरल डिटेल है, उसकी रेफरल इनकम है। डायरेक्ट इनकम में यहाँ पर एक्चुअली 9% बनता है और इनडायरेक्ट में आपका 3% इनकम बनता है, ठीक है, 80 का। यहाँ पर इन्फिनिटी, ट्रेडर, बाइनरी, मैचिंग, डायमंड पूल, कार प्रोग्राम जो है वो आप यहाँ से अचीव कर सकते हो। तो इसके लिए आप अगर आप टीम बनाना चाहते हो तो ये आपको मिल सकते हैं, ये इनकम्स जितने भी हैं। यहाँ पर एक्सपेक्टेड मंथली इनकम की बात करें तो मंथली इनकम ये एस्टिमेटेड है, ठीक है, चैटजीपीटी से डेटा लिया गया है, ये बिल्कुल नहीं है कि आपने अगर $100 लगा दिए तो $12 से $40 फर्स्ट फेज में आपको आएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपने जो है एक अंदाज़ा लगाया है जो है वो इतना। मिसाल के तौर पर आपका कोई भी पैकेज है तो आप ज़हन में ये रख लें कि 12% से लेकर 40% तक फर्स्ट फेज़ में आपको इनकम आएगी। सेकंड फेज़ में आपको $50 से 50% से 90% और थर्ड फेज़ में आपने जितनी अमाउंट लगाई होगी उससे अबव आपको पर मंथ आया करेगी। तो अब कोई भी है $5,000 है तो उस पे भी आप 12% से 40%, सेकंड फेज़ में 50%, 90% और थर्ड फेज़ में जो 100% से 180% आपको पर मंथ आया करेगी। तो
तो ये ऐसा भी हो सकता है कि फर्स्ट पेज में आपको 100% अमाउंट आए, और ऐसा भी हो सकता है कि इससे कम भी आए जो इतना बताया गया आपको। तो ये एस्टिमेटेड मंथली इनकम है, ये मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है कि मार्केट किस तरह रिस्पॉन्स करती है। रोड मैप की बात करते हैं, जो इन्होंने रोड मैप दिया था उसी रोड मैप के मुताबिक चल रहे हैं, और 21 अप्रैल जो है इन्होंने टेस्ट नेट जो है वो प्लान किया था, तो वो इन्होंने जो है स्टार्ट कर लिया है, ठीक है। टेस्ट नेट अप्रैल में ही स्टार्ट किए हैं। अब मई में इन्होंने बताया कि सोलाना इथेरियम बाइनास स्मार्ट चेन प्लस यील्ड के साथ ही मार्केट में आएंगे। तो ये अप्रैल वाले जो है वो इन्होंने जो है वो कहा था, और इनका वो टेस्ट नेट जो है वो स्टार्ट हो चुका है, इन्होंने प्लान किया था। अब क्वेश्चन ये बनता है, मेन क्वेश्चन क्या बनता है यहाँ पर, अगर आपके पास इट्स नॉट अ क्वेश्चन ऑफ हाउ मच मनी आई नीड टू इन्वेस्ट इन अ पैकेज। क्वेश्चन ये बिल्कुल नहीं बनता कि आपको कितना लगाना चाहिए, कौन सा पैकेज बाय करना चाहिए, बल्कि क्वेश्चन ये बनता है कि आप कितना कमाना चाहते हो, कितने अपने लाइफ को सिक्योर करना चाहते हो, उसके हिसाब से आपको यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करनी होगी, और कितना पैसिव इनकम चाहते हो, कितना पर मंथ कमाना चाहते हो, उस हिसाब से आपको इन्वेस्टमेंट करनी होगी। यहाँ पर लिखा हुआ है गेट आउट ऑफ द बॉक्स, तो इसका ये मतलब है कि अगर आपकी सोच छोटी है तो आप कुछ बड़ा नहीं कर पाएंगे। सबसे पहले आपको अपनी सोच को बड़ा करना होगा। अगर आपकी सोच ही छोटी है तो आप कुछ बड़ा नहीं कर पाएंगे।